अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और ज़ाहिर बात है मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी के अंदर मसरूफ़ होंगे। इस मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में से अगर हम अपने प्यारों के लिए कुछ अच्छा या कुछ मज़ेदार करते हैं, तो हमें भी खुशी होती है और हमारे घरवालों को भी बहुत खुशी होती है। तो आइए चलें आज अपने घरवालों को खुश करने के लिए मैं एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। तो आज हम बनाने के लिए जा रहे हैं कैलज़ोन्स, वो भी मेरे स्टाइल से। तो आइए चलते हैं अब रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी के अंदर हमें सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है मैदा। यहाँ आप 4 कप मैदा लेंगे, एक बोल के अंदर पानी लेंगे, 4 टेबलस्पून गर्म पानी मैंने यहाँ पर इस्तेमाल करा है। उसके अंदर आप 2 टीस्पून ईस्ट डालेंगे या इंस्टेंट ईस्ट का पैकेट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और रेगुलर ईस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे 1 टीस्पून आप जो है शुगर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके राइज होने के लिए छोड़ देंगे फॉर 15 मिनट्स। उसके बाद वापस से हम अपनी पिज़्ज़ा डो की तरफ आएंगे। अब आपने जो मैदा लिया था एक बोल के अंदर, उसके अंदर आप 1 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे। साथ ही यहाँ पर आप 1 से 2 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे। साथ ही आपने जो ईस्ट राइस करी थी उसको ईस्ट को ऐड करेंगे। 4 टेबलस्पून आप यहाँ पर ऑयल डाल देंगे, कुकिंग ऑयल जो नॉर्मल ऑयल हम घर में इस्तेमाल करते हैं। साथ ही आप इसके अंदर एक अंडा डालेंगे। इन सब चीज़ों को आपस में मिक्स करेंगे और डो को गर्म पानी के साथ अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। डो हमारी हार्ड नहीं होना चाहिए, टूवर्ड्स सॉफ्ट की साइड पे हमारी डो रहना चाहिए। पिज़्ज़ा की डो को नीट करने के लिए हमेशा ख़्याल रखें कि आपने इसको स्ट्रेच करके जो है इसकी डो को जो है वो गूंदना है। ये नॉर्मल आटे की तरह नहीं गूंदती। जब आपकी डो अच्छे तरीके से बैटर सब चीज़ें यकजान हो जाएं फिर आपने इसे काउंटर पे रखना है और इसको स्ट्रेच करके गूंदना है। इस तरह से आपकी जो ईस्ट इसके अंदर आपने यूज़ करी होती है वो अच्छे तरीके से पेनिट्रेट कर जाती है आपके फ्लोर के अंदर और बहुत अच्छे से फिर आपका आटा जो है वो राइज होता है। अब इसको आप अच्छे तरीके से जब आप इसे गूंद लेंगे तो अब आप इसे लिट करेंगे। आप इसे लिट कर देंगे और किसी गर्म जगह पे रख देंगे। आजकल तो वैसे ही गर्मी है तो बहुत जल्दी राइज होगा। अब हम फिलिंग की तरफ आते हैं। फिलिंग के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 लार्ज साइज अनियन लिए है और उसको स्मॉल पीसेस में हमने उसको काट लिया है, चॉप कर लिया है। साथ ही यहाँ पे हमने कैप्सिकम लिया है, शिमला मिर्च, उसको भी आपने स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया है। वेजेस यहाँ आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चिकन की मैरिनेशन की तरफ आएंगे। यहाँ तकरीबन मैंने हाफ केजी चिकन ली है बोनलेस और इसके स्मॉल क्यूब्स कर लिए हैं। इसके अंदर आप डालेंगे 4 टेबलस्पून मिल्क। साथ ही इसके अंदर आप डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, नमक और कुटी हुई मिर्च। साथ ही इसमें हम 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा जिसे मैंने कूट किया था, तिक्का मसाला एज पर योर टेस्ट मैंने यहाँ 1 टीस्पून इस्तेमाल किया है, काली मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून इस्तेमाल की है। साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून सोया सॉस एंड 1 टीस्पून सिरका। अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे फॉर 20 to 30 मिनट। अच्छा, एक चीज़ है, जब हम विनेगर जो है मिल्क के साथ यूज़ करते हैं तो वो बटर मिल्क बन जाता है, वो आपकी मैरिनेशन के टेस्ट को और इन्हांस करता है। तो हम आते हैं अपनी वेजीज को सौते करने की तरफ। मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 वेजीज इस्तेमाल करी है, कैप्सिकम, मशरूम्स एंड अनियंस। आप अपने चॉइस के हिसाब से यहाँ पे वेजिटेबल्स को बढ़ा सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को जो हमने स्मॉल स्क्वायर पीसेस में काट लिया था, अब एक एक करके एक एक वेजीज को हम डालते जाएंगे और 1 टीस्पून ऑयल के साथ या 1 टेबल स्पून ऑयल के साथ अच्छे से सौटे कर लेंगे। अब हम आते हैं सीजनिंग की तरफ। अब हम अपनी वेजिटेबल्स जो हम सौटे कर रहे हैं उसके अंदर आप डाल देंगे नमक एज पर योर टेस्ट और काली मिर्च है वो भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम आते हैं अपनी पिज्जा सॉस की तरफ। उसके अंदर हम सबसे पहले लहसुन के जवे लेंगे और उनको क्रश कर लेंगे। उसके बाद वो हम ऑयल के अंदर डालेंगे, 1 टेबलस्पून ऑयल के साथ उसको सौटे करेंगे। साथ ही आप उसमें जो प्याज आपने ऑलरेडी फ्राई करके रखी है, थोड़ी सी प्याज की लेके 2 टेबलस्पून के करीब आप वो प्याज उसके अंदर सॉस में ऐड करेंगे, उसे मिक्स करेंगे। साथ ही जो आपने टोमेटोज पीस के रखे थे, तकरीबन 7 से 8 अदद मैंने यहाँ पे टोमेटो की प्यूरी बना ली है। साथ ही इसके अंदर नमक जाएगा, ब्लैक पेपर जाएगी, ऑरिगेनो जाएगा, कुटी हुई मिर्च जाएगी और हाफ टी स्पून हल्दी जाएगी और हाफ टी स्पून ही पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी। जब हमारा सॉस थिकनेस की तरफ जाना शुरू हो जाएगा तो आप इसके अंदर जो है पेपरिका पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं।
तो जी जनाब, ये देखें हमारा पिज़्ज़ा सॉस तैयार है। हम आते हैं अपनी चिकन की तरफ जो हमने मैरिनेट करके रखी थी उसी पैन के अंदर जिसमें आपने सॉस बनाया है, बेशक उसी के अंदर आप अपने 2 टेबल स्पून ऑयल डालिए। साथ ही जो आपने चिकन मैरिनेट करी थी वो चिकन डालें, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे फ्रेश गार्लिक या पाउडर गार्लिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को डाल के मिक्स करेंगे और अच्छे तरीके से भूनेंगे यहाँ तक कि आपके चिकन का कलर चेंज हो जाए। थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसको लिट कर देंगे ताकि आपकी चिकन अच्छे तरीके से कुक हो जाए। जब आपकी चिकन तैयार हो जाए उसके बाद जो आपने वेजिटेबल सॉटे करके रखी हुई थी वो सारी वेजिटेबल्स आप अपने चिकन के अंदर मिक्स कर देंगे। तो जी जनाब, ये हमारा फिलिंग का बैटर भी तैयार है। अब हम आते हैं वापस अपने पिज्ज़ा डो की तरफ जो बहुत अच्छे तरीके से राइज हो गई है। अब आप इसको हल्का सा पंच करके इसके अंदर की एयर को जो है वो निकालेंगे और उसको दोबारा से काउंटर पे डालकर स्ट्रेच करके अच्छे तरीके से दोबारा गूंद देंगे। तो हमारी पिज्ज़ा डो बिल्कुल रेडी है कैल्ज़न बनाने की। आप जो पिज्ज़ा डो बनाई थी उसको आप 5 पोर्शन में या 6 पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे और उसके पेड़े बना लेंगे जैसे हम रोटी के पेड़े बनाते हैं, और उसको थोड़ी देर के लिए किसी कपड़े से या किसी बर्तन से ढक कर रख देंगे फॉर अबाउट 15 मिनट्स के, ताकि वो दोबारा से जो है वो सेट हो जाए। जिस ट्रे या पैन में आपने कैल्ज़न बनाना है उसको ऑयल कर लेंगे, अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे। फिर आप अपना जो आपने पेड़े बनाए थे उनमें से एक पेड़ा लेंगे और उसको रोटी की तरह बेलेंगे, लेकिन रोटी की तरह उसे पतला नहीं करना, तकरीबन 1 इंच उसकी थिकनेस आपने रखनी है। तो जी जनाब, ये डो हमारी जो है वो हमारे रिक्वायर्ड थिकनेस पे आ गई है। अब जो आपने पिज़्ज़ा सॉस तैयार किया था उसको अच्छे तरीके से पूरी डो में आप स्प्रेड कर देंगे स्पून की मदद से। उसके बाद ऑब्वियसली जब हम या तो पिज़्ज़ा बना रहे हैं, कैल्ज़न बना रहे हैं, तो चीज़ तो कंपलसरी है। अब यहाँ आपके पास ऑप्शन आता है कि आप चाहें तो यहाँ पे सिर्फ चेडर चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग चाहते हैं तो आप इसमें मोज़रेला इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि वो पिज़्ज़ा चीज़ इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो हमने फिलिंग तैयार करी थी चिकन और वेजीज की उसको हम एक साइड पे स्प्रेड करेंगे। साथ ही जो आपने चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो चीज़ उसके ऊपर रखेंगे और इस तरीके से आप अपने कैल्ज़न को फोल्ड करके जो है वो ट्विस्ट कर देंगे। जब कैल्ज़न हमारा अच्छे से फोल्ड हो जाएगा उसके ऊपर आप नाइफ से सेंटर में 3 कट्स लगाएंगे, जैसे हम अक्सर टिक्का बनाते हैं तो चिकन के ऊपर लगाते हैं। इसी तरीके से आप हल्का सा इसके ऊपर कट लगाएंगे, डीप कट नहीं लगाना है। इसके ऊपर आप लगाएंगे अंडे की जर्दी को बीट करके, ब्रश की मदद से अंडे की जर्दी लगा देंगे। साथ ही इसके ऊपर आप ऑरिगेनो स्प्रिंकल करेंगे और कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको थोड़ा स्पाइसी पसंद है तो ये आप स्प्रिंकल करेंगे। और जो आपने ट्रे ऑलरेडी ग्रीस करी थी उसके अंदर आप अपने कैल्ज़न को प्लेस करेंगे और बेक करने के लिए या रख देंगे फॉर अबाउट 20 to 25 मिनट। तो जी जनाब, ये देखें हमारा मज़ेदार कैल्ज़न तैयार है और ये मैंने विदाउट ओवन बनाया है। आप यहाँ पे ओवन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने जो है अपने कैल्ज़न को बेक करना है। पहले आपका फ्लेम मीडियम पे रहेगा, उसके बाद जब आप अपनी कैल्ज़न को उसके अंदर रख देंगे पॉट के अंदर बेक करने के लिए, तो फिर आप उसे थोड़ा लो फ्लेम के ऊपर कर देंगे और 20 to 25 मिनट्स के अंदर आपका कैल्ज़न तैयार है। और उसके ऊपर कलर भी देखें कितना मज़ेदार आया है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और अपने कमेंट्स मुझसे शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।